श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय पहला श्लोक। जायसी चेत कर्मण्यस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जब कह ही रहे हो केशव कि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो मुझे फिर क्यों घोर कर्म में नियुक्त कर रहे हो। पृष्ठभूमि है सांख्य योग की, पिछला अध्याय जिसको पूर्ण करके अभी हम तीसरे में प्रवेश कर रहे हैं। सांख्य योग माने ज्ञान। तो आत्मज्ञान पर कृष्ण ने पूरे दूसरे अध्याय सांख्य योग में निरंतर जोर दिया है। आत्मज्ञान आत्मज्ञान। तो अर्जुन फिर कृष्ण की ही बात को अपनी कामना की ढाल बना लेना चाहते हैं। अर्जुन की कामना क्या है? युद्ध न करना। कृष्ण आत्मज्ञान से अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध न करने के पक्ष में तुम्हारे जितने भी तर्क और कारण हैं अर्जुन, वो आत्म अज्ञान से उठ रहे हैं। ठीक है। अर्जुन की पहले अध्याय में कुल बात क्या है? भांति भांति के तर्क दे करके कहना युद्ध नहीं करूँगा। ये अर्जुन हुए पहले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं आत्म अज्ञान से ये बात कर रहे हो, अपने आप को देह समझते हो। आत्म अज्ञान में मनुष्य अपने आप को देह समझ सकता है। तो अपने आत्म अज्ञान में अर्जुन अपने आप को देह समझते हो, इसलिए तुम्हारा भीष्म और अपने अन्य बंधुओं और संबंधियों के प्रति इतना मोह और अनुराग हो रहा है। वो सब रक्त संबंधी है ना। रक्त संबंधी माने देह के संबंधी। तो आत्म अज्ञान में अपने आप को देह समझते, और देह समझने के कारण जो देह के पितामह हैं और भ्राता हैं और रक्त संबंधी हैं, उन पर वार करने से हिचकिचा रहे हो। ठीक। और अपने आप को मन समझते हो, इसीलिए मन के जितने भी संस्कार हैं उनके वशीभूत होकर युद्ध करने से इनकार कर रहे हो। मन के क्या संस्कार हैं? मन के संस्कार हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी स्त्रियां हैं, उनको क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त कहीं और मेल नहीं करना चाहिए। और मन के संस्कार हैं तमाम प्रकार की प्रथाओं के और परंपराओं के। श्राद्ध है, तर्पण है, और मान्यताएं हैं स्वर्ग की, नरक की। ये सब मान्यताएं कहाँ पर हैं? मन में हैं। और तुम अपने आप को मन मान रहे हो, इसलिए युद्ध करने से हिचक रहे हो। अपने आप को तन मान रहे हो, इसलिए युद्ध करने से हिचक रहे हो। तो कुछ कारण बता देते हो, साफ साफ नहीं बताते कि देहाभिमानी हूँ। कह देते हो कि द्रोण तो गुरु हैं और गुरु की हत्या करके कोई कैसे जी सकता है। वही बात पितामह के बारे में बोल देते हो। और आत्म अज्ञान में अपने आप को आत्मा की जगह मन जानते हो, इसीलिए मन के संस्कारों
के गुलाम बने बैठे हो, मन के संस्कारों के वशीभूत हो, वही सब बातें कर रहे हो। और वो जो सारी बातें हैं वो कुल मिला करके तर्क बन जा रही हैं कि युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध न करने के पीछे अर्जुन के पास तर्क जितने भी रहे हों, ऊपरी कारण जितने भी रहे हों, मूल कारण एक ही था। क्या? आत्म अज्ञान। अगर देहाभिमानी न होते अर्जुन तो भी युद्ध करने से मना न करते, और संस्कारित न होते अर्जुन मन के तल पर तो भी युद्ध करने से मना न करते। तो कृष्ण ने व्यर्थ विवाद या बहस करी ही नहीं। अर्जुन ने जितनी बातें बोली पहले अध्याय में, रोचक है ये बात, गौर करिएगा कि कृष्ण उन तर्कों को एक एक करके नहीं काटते। अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए हैं पहले अध्याय में, उन तर्कों पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। वो सारे तर्क युद्ध न करने के पक्ष में हैं। कृष्ण उन तर्कों को एक एक लेकर के नहीं काटते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो जो तुम्हारे तर्क हैं वो दो जगहों से आ रहे हैं। पहली जगह कहती है मैं तन हूं और दूसरी जगह कहती है मैं मन हूं। तो मैं तुम्हारे ये जो 100 तर्क हैं इनसे क्या उलझूं? उन सारे तर्कों के पीछे दो ही कारण स्थल हैं, उद्गम बिंदु हैं। क्या? तन और मन। और अपने आप को तन और मन मानने के पीछे भी फिर एक ही मूल कारण है। क्या? आत्मज्ञान। तो इसलिए दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन के तर्क नहीं काटते, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? अब कभी ये भीतर शंका उठे कि पहला अध्याय विषाद योग है तो दूसरा सांख्य योग क्यों है, तो एकदम उत्तर सामने है ना। यूं ही नहीं पहले अध्याय के बाद दूसरा आ गया और दूसरे के बाद तीसरा आ गया। उनके पीछे एक बड़ी साफ वजह होती है, और साफ वजह अगर आप नहीं समझेंगे तो गीता आपके लिए फिर खुलेगी नहीं। सामने रहेगी, हाथ में रहेगी, लेकिन खुलेगी नहीं भीतर। तो अज्ञान से अर्जुन के सारे तर्क आ रहे थे। कृष्ण ने कहा मैं सीधे मूल पर माने जड़ पर ही प्रहार करे देता हूं। उन्होंने कहा लो, 72 श्लोकों का दूसरा अध्याय मैं तुमको बताए देता हूं, तुम कौन हो, तुम कौन नहीं हो। और एक बार तुम जान जाओगे कि तुम क्या नहीं हो, तो जो तुम नहीं हो उस बिंदु से जितने भी तुम्हारे तर्क निकल रहे थे उनको तुम खुद ही त्याग दोगे। फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि ये वाला तर्क भी छोड़ो, ये वाला तर्क भी छोड़ो, ये बात भी मिथ्या है। एक एक करके नहीं गिनाना पड़ेगा। तुम अपनी समूची बात को, अपने पूरे तर्क भंडार को एक मुश्त त्याग दोगे। ठीक है? तो इस कारण ज्ञान की बात करी है, और सांख्य योग से ऊंचा ज्ञान कुछ होता नहीं है। एकदम सीधी और आखिरी बात वहाँ पर। तुम हो, इस चीज़ की तो हम न जाने अब कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। आप ही कहिए, तुम हो और एक तरफ है और दूसरी तरफ है। ठीक है, तो तुम हो, तुम्हारे होने को अहम कह सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं, और तुम्हारे एक तरफ है प्रकृति का पूरा विस्तार और दूसरी तरफ है आत्मा। ठीक है, और सारा खेल सही चुनाव करने का है। तो कृष्ण ने तो आत्मज्ञान को इतना विभूषित किया और इतने विस्तार से बताया ताकि अर्जुन सही कर्म में उतर सकें। ठीक, ज्ञान इसलिए थोड़ी बताया कि बस ज्ञानी बन जाओ। ज्ञान बताया ताकि ज्ञान आपके कर्म का स्रोत बन सके। बोले कृष्ण कि देखो कर्म तो करोगे ही करोगे, कर्म ना करने जैसी तो कोई अवस्था होती ही नहीं है जीव की। जीव है माने जीवित है, तो कर्म तो लगातार कर ही रहा है। न करने जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। अरे तुम कर ही रहे हो तो ज्ञान से कर लो।
तो ज्ञान इसलिए दिया ताकि कर्म ज्ञान से हो पाए, ठीक है, ज्ञान इसलिए दिया ताकि कर्म ज्ञान से हो पाए। अच्छे से पकड़िए, ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि ज्ञान को पकड़ के बैठ गए बस ज्ञानी हो गए। ज्ञान दिया ताकि अब वो ज्ञान तुम्हारा जीवन बन जाए, वो ज्ञान कर्म बने तुम्हारा। पर अर्जुन को मौका मिल गया। अर्जुन बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। आपने यही बताया ना अभी, यही था ना आपका तर्क कि ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। उन्होंने कहा था ज्ञान ऊंची चीज है ताकि तुम ज्ञान पर आधारित कर्म कर सको। पर अर्जुन तो जैसे ताक में बैठे थे, पा गए मौका। बोले अभी आपने बताया ज्ञान ऊंची चीज है, बताया था ना। कृष्ण बोले हाँ बताया तो था। तो बोले अरे तो फिर जब ज्ञान ऊंची चीज है तो ज्ञान ही चलने दो ना, मुझसे कर्म क्यों करवा रहे हो। अब कृष्ण जाने मुस्कुराए, जाने अपना माथा पकड़ लिया, वो तो वही जाने। पर अर्जुन ने ये तीर बढ़िया चलाया है। बोले इतनी देर तक पूरे अध्याय में आप क्या कर रहे थे, आप बता रहे थे ज्ञान से ऊंचा कुछ होता ही नहीं है। जब ज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं होता तो मैंने आपका ज्ञान ले लिया, प्रणाम, अब लड़ाई झगड़ा माफ करो। ये सब काय को करना है, जब ज्ञान से ऊंचा कुछ होता नहीं तो मिल तो क्या ज्ञान। तो वही बात इस श्लोक में परिलक्षित हो रही है कि हे जनार्दन जायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। जब आपने बोल ही दिया है, आपके मत में बुद्धि माने ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो फिर तत्किम, तो फिर कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, तो फिर मुझे इस घोर कर्म माने भयानक युद्ध में काहे के लिए धकेल रहे हो। ठीक है, अब समझ में आ रही बात। अर्जुन का तर्क कहाँ से आ रहा है, समझ में आ गया। आगे का श्लोक भी ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो फिर कृष्ण बात करनी शुरू करेंगे, है ना। दूसरा श्लोक, दूसरा भी श्लोक अर्जुन से ही है। व्यामिश्रणेव, मिश्रण माने मिलाना, और व्यामिश्रण माने दो विरुद्ध चीज़ों को मिला देना, दो ऐसी चीज़ों को मिलाना जिनका मेल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विपरीत है एक दूसरे से। वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, इन सब बातों से जो बुद्धि है मेरी, ये जो आप दो विपरीत बात बोल रहे हो, एक तरफ तो बोलते हो कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी तरफ मुझसे बोलते हो जा लड़ जा, तो ये बातें मेरे को तो एक दूसरे से बेमेल विसंगत लग रही हैं। तो मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मोहित माने यहाँ पे भ्रमित, मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है, मेरा सर चकरा गया है, क्योंकि एक बात मुझे दूसरे से बिल्कुल विपरीत लग रही है। तदेकम वद, एक बात बोलिए, एक बात बोलिए, ये दो अलग अलग बातें नहीं चलेंगी, मुझे नहीं इनका मेल करा जा रहा। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम, बताओ एक बात जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, एक बात निश्चित करके बताइए, ये दो बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, चलिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे वो एक मार्ग बताओ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरा कल्याण मार्ग है, एक बताइए, दो नहीं। तो ये दो से एक पर आना पड़ेगा हमें। कैसे आएंगे, लिखिए। अज्ञान, उसका जोड़ा बनाइए अकर्म। पहला जोड़ा है अज्ञान और अकर्म। दूसरा जोड़ा बनाइए अज्ञान और कर्म। तीसरा जोड़ा बनाइए ज्ञान और अकर्म। और चौथा बनाओ ज्ञान और कर्म। ठीक है ना, दो चीज़ों के चार जोड़े बनते हैं, वो बना दिए हमने।
जो पहला जोड़ा है वो है अज्ञान और अकर्म। ये जोड़ा दो वजहों से झूठा होता है। ये जोड़ा उनका है जो कहते हैं कि हमारे भीतर, जिनकी दशा ऐसी है कि उनके भीतर अज्ञान है और बाहर वो कुछ करते भी नहीं। बाहर क्या है? अकर्म है। भीतर अज्ञान है और बाहर अकर्म है। ये जोड़ा दो वजहों से झूठा है, मिथ्या है। पहली वजह भीतरी अज्ञान। ये जो भीतर का अज्ञान है ना, इसी को अहंकार बोलते हैं। देखो, अज्ञान शब्द नकारात्मक है, ज्ञान का नकार करा जा रहा है। लेकिन हम जीते हैं जो नहीं है उसको प्रस्तुत या अस्तित्वमान जान करके। तो ज्ञानी की नज़र में ज्ञान के ऊपर का आवरण अज्ञान है। वो बोलता है देखो ज्ञान छुप गया, अज्ञान है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान छुप गया, हम कहते हैं अहम आ गया। ये दो वाक्य इनको लिखिए। ज्ञान छुप गया, एक तो ऐसे कह सकते हो, और दूसरे कह सकते हो अहम आ गया। ठीक है, ज्ञान छुप गया को कह सकते हो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। और अहंकार आ गया, इसको कह सकते हो अहंकार है, मैं हूं, मैं हूं। अहंग है मत लिखिए, लिखिए मैं हूं, मैं हूं। ये दोनों एक ही स्थिति के नाम हैं। पर सिर्फ ज्ञानी होगा जो बोलेगा कि ज्ञान नहीं है। किसी अज्ञानी को देख करके ज्ञानी बोल देगा कि ज्ञान नहीं है या ज्ञान छुपा हुआ है, आवृत है। अज्ञानी से बोलिए अपनी हालत, तो वो ये नहीं बताएगा कि ज्ञान नहीं है, वो बोलेगा मैं हूं। ये भेद अच्छे से समझिएगा। हम ये थोड़ी बोलते हैं हम अज्ञानी हैं, हम बोलते हैं हम हैं। हम कभी ये बोलते हैं क्या हम कि अज्ञानी हैं? ऐसे बोलते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं? हम हैं। तो चूंकि हम जो नहीं है उसको सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये कह के कि कुछ है, इसलिए वेदांत को नेति नेति माने नकार का मार्ग लेना पड़ता है। अरे भाई, जो नहीं है, अहंकार माने वो जो है ही नहीं, पर उसको हम कहते रहते हैं है क्या? मैं ही हूं वो। अहंकार माने कौन? जो नहीं है, उसको हम बोल देते हैं मैं हूं। तो चूंकि हम उसको अस्तित्वमान बनाए हुए हैं जो नहीं है, इसलिए वेदांत को रास्ता लेना पड़ता है जिसको तुम अस्तित्वमान कहते हो उसको नकारने का। नहीं समझ रहे हो बात को? जो नहीं है उसको आप बोलते हो है, तो आपको सच्चाई तक ले जाना है तो वेदांत को क्या करना पड़ेगा कि जिसको आप है बोलते हो उसको सिद्ध कर दे कि वो नहीं है। ये वेदांत का रास्ता है। तो वेदांत निषेधात्मक या नकारात्मक नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना बड़ी निगेटिव फिलॉसफी है। दो निगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं? तो वेदांत आपके निगेटिव में एक और निगेटिव लगा के नेट पॉजिटिव करता है। ये समझ में आ रही है बात? जो निगेटिव था उसको आपने क्या बना रखा है? तो आपके पॉजिटिव को निगेट करके वो वास्तव में किसको निगेट कर रहा है? निगेटिव को। तो दो निगेटिव्स मिलके वो दोबारा आपको पॉजिटिव तो नहीं, एक शून्यता की स्थिति में ले आ देता है। ये समझ में आ रही है बात? तो जहां कहा जा रहा है अज्ञान है और अकर्म है, ये बात दो तरीके से झूठी है। पहली बात, वास्तव में अज्ञानी कोई होता नहीं, झूठा ज्ञान होता है, उसी झूठे ज्ञान का नाम होता है अहंकार। और दूसरी बात, अकर्म कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अगर प्रकृति है तो कर्म निरंतर हो रहा है। तो कोई आपके पास आए और अपनी दशा यूं बताए कि मैं कुछ जानता नहीं और मैं कुछ करता नहीं, तो ये झूठ नहीं बोल रहा, ये दोहरा झूठ बोल रहा है, ये डबल झूठ बोल रहा है। साहब हमें कुछ पता नहीं था इसलिए हमने कुछ करा नहीं। अरे क्लाइमेट चेंज इतना भयंकर होता जा रहा है, पूरी पृथ्वी की दुर्दशा है।
आप कुछ करते क्यों नहीं? नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं इसलिए हमने कुछ करा नहीं। दोनों तलों पे झूठ बोला ना। हो ही नहीं सकता कि तुम जानते नहीं। तुम कहते हो तुम अखबार पढ़ते हो, उसी अखबार में तो इसके बारे में भी छपता है। अगर तुम जानते नहीं तो तुमने जानबूझकर अपने आप को अनभिज्ञ रखा होगा, नहीं तो जानते तो ज़रूर। और ये भी मत बोलो कि कुछ करते नहीं। हाँ, तुम कुछ अच्छा नहीं करते, तुम कुछ होशपूर्वक नहीं करते, लेकिन बेहोशी में तो तुम बहुत कुछ करते हो। और तुम जो कुछ करते हो वो वही है जिससे क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा ख़राब होता है और बढ़ता है। समझ में आ रही बात? तो अज्ञान और अकर्म, ये बात दोनों तल पे झूठी है, ठीक है? क्योंकि अज्ञान माने होता है झूठा ज्ञान, तुम कुछ पकड़ कर बैठे हुए हो, वही मिथ्या है। और अकर्म होती है एक असंभावना, जो हो ही नहीं सकता। अकर्म माने जो हो ही नहीं सकता। जब आप कहते भी हो कि आपने नहीं करा, तो भीतर कोई था जिसने न करने का चुनाव करा, तो ले दे करके कुछ तो करा ना। जब आप कहते भी हो कि आपने कुछ नहीं करा, तो कुछ ना करने का भी चुनाव तो करा ना, तो कर तो रहे ही हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। फिर दूसरी स्थिति आती है अज्ञान और कर्म की। ये बहुत लोगों की रहती है, क्योंकि ऐसे अकर्मण्य तो कम ही मिलेंगे जो खुलेआम बोलें कि हम कुछ नहीं करते। जो पहला जोड़ा बनाया था कि हम तो अकर्मवादी हैं, हम कुछ नहीं करते। अकर्मवादी बनोगे तो फिर रोटी भी नहीं पाओगे, दिक्कत आ जाती है ना, दुनिया में सम्मान भी नहीं मिलता, नौकरी नहीं चलती। ये जो दूसरे कोटि के लोग हैं, जो दूसरा जोड़ा है, ये पहले से ज़्यादा रोचक है। अज्ञान कर्म, ये अधिकांशतः वो लोग हैं जो अपने आप को कर्मयोगी बोलते हैं। और चूंकि हमने बड़ी भारी भूल कर दी है सब योगों को एक दूसरे से अलग अलग देखने की, तो ये जो तथाकथित कर्मयोगी होते हैं, ये कर्म योग को ज्ञान योग से बिल्कुल पृथक देखते हैं। तो इन्हें ये कहने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती कि ज्ञान हमें नहीं है, पर हमारा तो काम है डूब करके भरसक जोर शोर से कर्म भर करना। तो ये क्या है जोड़ा? अज्ञान और कर्म। ये कहते हैं हम जानते नहीं हैं, आत्मज्ञान नहीं है हमको, लेकिन हम कर्म पूरा करते रहते हैं। कुछ पता नहीं, लेकिन हम करते रहते हैं। ये ठीक वही चीज़ है जिसका कृष्ण निषेध करना चाहते हैं। कहते हैं कर मत देना। क्यों ना कर देना? क्योंकि ये तुम्हारी मुक्ति में बाधक बनेगा। कृष्ण अगर मना करें कुछ करने से तो दो कारण नहीं हो सकते कभी भी, कारण बस एक होगा। जो तुम होने जा रहे हो, करा तो बाद में जाता है, पहले तो हुआ जाता है ना, कर्म बाद में आता है, पहले तो करता आता है। जो तुम होने जा रहे हो वो बंधन की स्थिति है, इसलिए कृष्ण उस पर आपत्ति कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। करुणा है उनकी जो तुम्हारी बंधन की स्थिति के विरुद्ध आपत्ति कर रहे हैं। आ रही बात समझ? ऐसा कर्म जो अज्ञान से निकलता है, खुद को जानते नहीं पर लगे हुए हैं, करने में लगे हुए हैं। पूरा संसार की दशा यही है, इसलिए मैंने कहा कि ये जोड़ा रोचक है। आत्मज्ञान नहीं है, कर्म भरपूर है। देखते नहीं हो लोगों को, सुबह सुबह निकल पड़ते हैं काम करने के लिए, दिन भर काम करते हैं, रात को घर लौटते हैं, रात में भी घर आकर के अपना काम ही निपटाते हैं 100 तरीके से। कुछ घर की चीज़ देखी, बच्चों के मसले देखे, होमवर्क कराया, और चीज़ें निपटाई, फिर सुबह उठे, फिर भागे, दफ्तर गए, रोटी कमाई। कर्म भरपूर चल रहा है, पता कुछ नहीं है। कृष्ण ये देखते हैं तो करुणा है उनकी, दुखी हो जाते होंगे। समझ में आ रही है बात? तीसरे जोड़े पर आते हैं। अब ये तीसरा जोड़ा वो है, हाँ, जिसकी सिफारिश अर्जुन कर रहे हैं अभी। इसकी सिफारिश अभी अर्जुन कर रहे हैं। तीसरा जोड़ा क्या है? ज्ञान अकर्म। कि हो तो गया ज्ञान, अब करवा काहे को रहे हो? और ठीक वैसे जैसे हमने आम संसारी को रच दिया है एक बड़ी विकट स्थिति में। मुझे दूसरा जोड़ा था वो किसका प्रतिनिधि है? आम संसारी का, कि पता कुछ नहीं है और
कर सब रहे हैं। ठीक है, पता कुछ नहीं है, कर सब रहे हैं। जो दूसरा जोड़ा था वो एक साधारण संसारी का प्रतिनिधित्व करता है। जो तीसरा जोड़ा है वो एक साधारण सन्यासी का प्रतिनिधित्व करता है। और जितना झूठ उस दूसरे जोड़े में है, ठीक उतना ही झूठ तीसरे में है। तो हमारा सन्यासी भी झूठा है, हमारा संसारी भी झूठा है। संसारी बोल रहा है मुझे पता कुछ नहीं पर मैं करूंगा, पता कुछ नहीं पर करूंगा। सन्यासी कह रहा है अब सब कुछ पता लग गया है तो क्यों करूंगा। ज्ञान है, कर्म नहीं आना चाहिए। अब कृष्ण मुस्कुरा देंगे, मैं तो उनको देख रहा हूं, मुस्कुरा ही रहे हैं लगातार। कभी कभी बीच बीच में आंखों में आंसू भर के मुस्कुरा रहे हैं, पर मुस्कुरा तो रहे हैं। मेरी ही माया मुझी को पढ़ाने चली है। सन्यासी का कैसे है तीसरा जोड़ा? हम तो सब जान गए ना, हमें अब दुनिया में कुछ करने की जरूरत क्या है। जगत क्या है? मिथ्या है। क्या करेंगे जगत को बचाने का कोई उपक्रम करके? करना क्या है? अरे जगत में इतनी विषमताएं हैं, इतने अत्याचार हैं, अनाचार हैं, हर तरफ प्राणी कराह रहा है, बाबा जी कुछ करना नहीं चाहते। अरे बच्चा, सब माया है, आराम से बैठो यहाँ, कुछ नहीं, राम नाम जपो। आओ तुम्हें ज्ञान की 2 बातें और बताते हैं आज। बाबा जी उधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, उधर वाली बस्ती में आग लगी हुई है, कुछ करना नहीं है, चले बचाएं उनको। अरे तुम छोड़ो ना, धूनी रवाते, मस्त पड़ो हमारे साथ। आ रही बस। अर्जुन ये बन जाना चाहते हैं, कृष्ण बनने देंगे? कृष्ण बनने देंगे? और भूलना नहीं, यहां पर हम कह भले रहे हैं कि ज्ञान है और अकर्म है। ये जो ज्ञान है ये नहीं है। ज्ञान अगर सच्चा होता तो अकर्म को कैसे जन्म देगा भाई? और अकर्म से अभी इस पूरी चर्चा में हमारा आशय है अकर्मण्यता। अकर्म को अकर्ता से मत जोड़ के देख लीजिएगा, यहां पर हमारा वो आशय नहीं है। अकर्म से हमारा क्या मतलब है? अकर्मण्यता। ऐसी अकर्मण्यता जो बस एक प्रकार की तामसिकता होती है, पड़े हुए, कुछ करना नहीं। ठीक, अर्जुन ये बन जाना चाहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं देखिए जो उधर वाले हैं सब वो दूसरी कोटि के हैं, वो दूसरा जोड़ा है, दुर्योधन इत्यादि, वो दूसरी कोटि के हैं। कैसे? उनको ज्ञान नहीं है, माने आत्मज्ञान नहीं है, और वो घोर युद्ध करना चाहते हैं। मैं उनसे श्रेष्ठ हो गया ना, मैं तीसरे तल पर आ गया हूं। अब मुझे तो ज्ञान हो गया है क्योंकि मेरे साथ आप है ना केशव, मुझे ज्ञान हो गया। अब मुझे ज्ञान हो गया है तो मैं, वो थे 0-1, मैं बन गया 1-0। ठीक है, मैं बन गया 1-0। 1-0 माने ज्ञान है और कर्म नहीं करना अब मुझे। कृष्ण बोलते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा सब फरेब है। अभी आगे बोलेंगे, मैं आपको थोड़ा पहले ही अग्रिम सूचना दिए दे रहा हूं। नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा सब फरेब है, सिर्फ चौथा सत्य है, तुरीय। और चौथा क्या है? 1-1, 1-1। और पहले, दूसरे, तीसरे में आंशिक तौर पर भी कुछ सत्य नहीं है। जो बोले ज्ञान नहीं है, कर्म कर रहा, उसका कर्म झूठा। जो बोले ज्ञान है, कर्म नहीं करूंगा, उसका ज्ञान झूठा। तो वहां अंशतः भी कुछ ठीक नहीं है। ये मत समझना कि वो आधे ठीक हैं, कम से कम ना, आधे भी नहीं, पूरे ही गलत हैं। ये पूरे ही गलत हैं, और ये पूरे गलत हैं
तो इनके आदर्श, इनके उदाहरण का पूरा परित्याग भी करना होगा। इनकी बात पर नहीं चलना है। किस बात पर चलना है? एक एक, वन वन, ज्ञान हो, कर्म हो। इसके अलावा और हो क्या सकता है? जियोगे कैसे? ज्ञान ही नहीं है तो बेचैन रहोगे। और कहते हो ज्ञान तो है पर उसको जीवन नहीं बनने दूंगा, तो बड़े बेईमान, ढोंगी, पाखंडी आदमी हो तुम। और ज्ञान भी तुम्हारा झूठा है, क्योंकि ज्ञान जब सच्चा होता है तो अनंत होता है, उसको कैद करके नहीं रख सकते। तुम ये नहीं कह पाओगे ज्ञान से कि देख तेरा जो दायरा है ना वो स्मृति मात्र है, जा स्मृति की कोठरी में कैद हो जा, वहां अपनी तू खटिया बिछा करके रजाई डाल के सो जा, उससे बाहर मत आना। हाँ, तुझे हम एक बढ़िया सी रत्न जड़ित कोठरी दे देंगे, वहां तू प्रसन्न रहना। ज्ञान अगर सच्चा होता है तो अनंत होता है, बेलगाम होता है, कह सकते हो कि निरंकुश होता है। आत्मज्ञान अगर हो गया तो वो आपके सर चढ़कर बोलता है। आत्मज्ञानी आत्मनियंत्रण नहीं रख सकता। अजीब सी बात है। आत्मज्ञानी फिर आत्मनियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि उसका संचालन अब कौन करेगा? ज्ञान करेगा ना। अब आत्म संचालन नहीं कर सकता वो, क्योंकि अब वो ज्ञान से संचालित होगा। तो ये नहीं हो सकता। देखिए, ये मानने में हमें तकलीफ होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान हो और ज्ञान कर्म ना बने। हम सब दावा करना चाहेंगे कि देखिए भले ही हमारे जीवन में निष्काम कर्म नहीं है, लेकिन ज्ञानी तो हम हैं, कि हम कहना चाहते हैं ना। और दावा हम कर भी ले जाते हैं, हमारा झूठ बहुत दूर तक, बहुत देर तक चल भी जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म की अनुपस्थिति छुपाई नहीं जा सकती। आपने मुझसे कहा कि ये माइक उठाइए, मैंने नहीं उठाया, तो आपको दिख जाएगा। कर्म की अनुपस्थिति नहीं छुपाई जा सकती, पर ज्ञान की अनुपस्थिति छुपाई जा सकती है। समझ रहे हो बात को? कर्म नहीं किया ये प्रमाणित हो जाएगा इंद्रियों से। आपकी आंखें देख लेंगी कि मैंने माइक नहीं उठाया। आप कहें कि ये तौलिया उठा करके यहाँ मेज़ पर रख दो, मैं ना रखूं, तो आपको दिख जाएगा कि तौलिया नहीं है। ठीक है, मैं दावा करूं तौलिया है, आप तत्काल कहेंगे तौलिया नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें गवाही दे रही हैं तौलिया नहीं है। पर मैं कहूं ज्ञान है नहीं, कुछ नहीं है, मैं कह दूं, लेकिन दावा ठोक दूं ज्ञान है, आप बहुत विश्वास के साथ नहीं कह पाओगे कि ज्ञान नहीं है। कैसे कह पाओगे बताओ? यहां तौलिया नहीं था, आंखों ने प्रमाणित कर दिया। यहां ज्ञान नहीं है, कौन आएगा प्रमाणित करने? यहां तौलिया नहीं था, किसने प्रमाणित कर दिया? पर यहां ज्ञान नहीं है और मैं कह रहा हूं मेरे ज्ञान है, बहुत है, और मैं ज्ञान से शून्य हूं, बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो कौन आएगा प्रमाणित करने की ज्ञान नहीं है? आंखें तो यहां पहुंचती नहीं ना। तो इसलिए हम लोगों को बड़ी सुविधा हो जाती है। हम कह देते हैं मैं वो ज्ञानी हूं जो कर्म नहीं करता। समझ में आ रही है बात? सुविधा कैसे हुई? कर्म नहीं करता ये तो वैसे भी सब पकड़ ही लेते। तौलिया नहीं है ये बात तो सब पकड़ ही लेते ना। मैं बोलता तौलिया है तो झूठा और कहलाता। तो मैं पहले ही बोले देता हूं मैं कर्म तो करता नहीं, कर्म तो करता नहीं। हाँ, ज्ञानी मैं पूरा हूं। आओ सिद्ध करो मैं ज्ञानी नहीं हूं। कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? कोई अज्ञानी है ये सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहानी सुनी है ना कविवर की? वो इतने मूढ़ थे
कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, वो भी पेड़ से उल्टी दिशा में बैठ करके। तो लोगों ने कहा कि राजा की लड़की है, वो अपने आप को बड़ी बुद्धिमती समझती है। उसने कहा था जो एकदम बुद्धिमान होगा सबसे, उसी से करूंगी ब्याह। तो जितने राजा के दरबारी मंत्री वगैरह थे वो चिढ़ गए, बोले ये अपने आप को बड़ा भारी समझती है। तो सबने साजिश करी कि जो राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख होगा उससे इसकी शादी करा देते हैं। तो ढूंढने निकले सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, तो ये मिले, ये जिस डाल पर बैठे थे उसी को चीर रहे थे। तो इनको पकड़ा, बोले पैसे देंगे तुमको। बोले काहे के? बोले चुप रहना है। लड़की ने शर्त रखी थी, राजकुमारी ने, कि जो भी मुझे ब्याहना चाहे मेरे सामने आए और मैं उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लूँगी, बुद्धिमान होगा तो उससे विवाह करूँगी। बोले कुछ भी बोलें, चुप रहना। तो बोले चुप रहना, तो कोई जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे होगा, क्या है? बोले ऐसे काम करना, उंगलियों से इशारे करना, कुछ भी इशारे कर देना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे कर देना, कभी ऐसे कर देना, कुछ भी इशारे करना। ठीक है। तो वो वहाँ गए। अब सवाल जवाब हुआ। राजकुमारी का नाम नहीं याद आ रहा। तो राजकुमारी उनकी परीक्षा लेने लगी। अब उसमें जो प्रश्न थे वो भी मुझे ठीक ठीक अभी स्मरण नहीं हो रहे, पर कुछ रहे होंगे। तो मतलब मान लीजिए यही पूछा कि बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ। अब पहला सवाल तो ये हुआ, कोई आपके सामने कोई आएगा अपरिचित। तो राजकुमारी ने कहा कि आप आए हैं वहाँ से, अपने बारे में कुछ बताइए। इनको बोलने को मना करा गया था, इनसे कहा था इशारे करना, तो ये बोले। और जितने दरबारी थे सब ताली बजा बजा के वाह वाह कर उठे। बोले ये कह रहे हैं कि अरे मैं अद्वैत सत्य हूँ, तो मेरा परिचय क्या पूछ रहे हो? जैसे निर्वाण षटकम में उन्होंने कहा था शिवो हम अपने परिचय में, वैसे ये बता रहे हैं। तो राजकुमारी प्रभावित हो गई, बोली ये तो बहुत बढ़िया है। तो परिचय पूछा, बोला ये। तो पूछा अच्छा अपने बारे में बता दिया, थोड़ा दुनिया जहान के बारे में कुछ बताइए। तो फिर उधर उधर देखे, बोले पता नहीं क्या पूछ रही, कह रही संसार क्या है बताओ। लोगों ने फिर तालियां पीट दी, बोले ये बोल रहे हैं संसार द्वैत है। संसार और क्या है? द्वैत का मेला है। तो ऐसे ऐसे करके तो किसी के ज्ञान की परीक्षा ले पाना बड़ा मुश्किल है। तौलिया नहीं है दिख जाएगा, ज्ञान नहीं है नहीं दिखेगा। और कोई तुला ही हुआ हो ये साबित करने में कि वो ज्ञानी है, तो अपने आप को ज्ञानी बता भी ले जाता है। आप इस तरह के फेर में मत आइएगा। ज्ञान यदि होगा तो जीवन में दिखेगा। ज्ञान होगा तो जीवन में दिखेगा। सिर्फ जो चौथा जोड़ा है वही खरा है, ज्ञान और कर्म। ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग नहीं होते। और आत्मज्ञान भीतर ही रह जाए ये हो नहीं सकता। सूरज के दिल में आग दहक रही है, तो उसने फिर पूरे सौर मंडल को प्रकाशित कर रखा है ना। या ऐसा है कि बहुत कुछ है पर भीतर भीतर किसी को पता नहीं लगने दूंगा। ज्ञान ऐसा होता है। सोच में आ रही है बात? वो आपका जीवन बन के रहता है। उसको आप अपनी किसी मूल्यवान चीज़ की तरह किसी डब्बे में भीतर कैद करके गुप्त रूप से नहीं रख सकते। अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखिए, अगर उसमें आपको सम्यक कर्म, निष्काम कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो सर झुका के मान लीजिए कि आप महाअज्ञानी हैं। और अज्ञान को आज हमने आरंभ में ही कहा था क्या होता है? झूठा ज्ञान। तो बीते दिन की स्मृति में हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे।
काहे कि हमारे दिन कोई बहुत अच्छे तो जाते नहीं, तो जैसे दिवंगतों की याद में मौन रखा जाता है वैसे ही। और इस 1 मिनट में देखेंगे कि हमने कितना सार्थक, निष्काम, निर्भीक कर्म करा। देखिए जरा अपने आप को। आत्मज्ञान की 4 विधियां जो होती हैं या 4 तल जो होते हैं उनको लिखिएगा। जो सबसे सीधा लेकिन सबसे दुष्कर है वो सबसे पहले लिख लेंगे, वृत्ति अवलोकन। भाव अवलोकन, विचार अवलोकन, फिर कर्म अवलोकन। जब ऊपर से इसमें नीचे आ रहे हैं तो स्थूलता बढ़ती जा रही है और आसानी भी। स्थूलता बढ़ती जा रही है और आसानी भी। सीधा मछली की आंख पे अगर निशाना लगा सकते हो तो सीधे सीधे वृत्ति को ही देख लो, अहम वृत्ति को। जो कुछ भी करता हूँ मैं ही करता हूँ। सोचना है, चाहे करना है, चाहे भाव है, चाहे हस्ती ही है मेरी, केंद्र पर तो मैं ही हूँ। पर इसको तत्क्षण देख पाना कठिन पड़ता है। आसान पड़ता है सबसे कर्म का अवलोकन। तो आत्म अवलोकन का आप व्यवहारिक अर्थ ही यही जानिए, कर्म अवलोकन। आत्म अवलोकन का व्यवहारिक अर्थ ही हो गया कर्म अवलोकन। यहां तक कि विचारों का अवलोकन भी आसान नहीं होता। और भावनाओं का पता करना कि वो कहाँ से आई है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विचार तो फिर भी कुछ हद तक आप नियंत्रित करते हैं। आप कहते हैं ना, मैं इस विषय में सोचूंगा। कभी कहा मैं इस विषय में भावना करूंगा। भावना स्वतः आती है। विचार तो फिर भी आप आरंभ कर सकते हैं, अंत भी कर सकते हैं। आप कहते हैं आओ ज़रा बैठ करके सोचते हैं। कभी ऐसा कहते हैं आओ ज़रा दोनों साथ में बैठ करके उदास होते हैं, चलो उदास 3, 2, 1 स्टार्ट। ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा आप विचार में लेकिन कर सकते हैं कि अब मेरे सोचने का समय, 1 मिनट सोचने दो। तो मैंने विचार पर तो फिर भी आपका बस चलता है। भावना तो पता भी नहीं चलती कहाँ से आई, कहाँ को चली गई, क्यों उठी थी। तो भावना का अवलोकन विचार के अवलोकन से मुश्किल पड़ता है। और वृत्ति को तो छोड़ ही दीजिए कि कोई सीधे वृत्ति को ही देख ले, वो नहीं हो पाता। कर्मों का अवलोकन सबसे आसान है। काहे कि हमारे पास ध्यान की शक्ति हो ना हो, ध्यान हो ना हो, आंख तो है।
विचारों को देखने के लिए भी क्या चाहिए? थोड़ा ध्यान चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हो? करतूत। तो सीसीटीवी भी देख लेता है। तो वो सबसे आसान तरीका है। देखो कि तुम आईने के सामने खड़े हो जाओ ना, अपना मुंह देख लो, उससे भी पता चल जाएगा कि जिंदगी कैसी चल रही है। जो आज करा है उसका बस लेखा जोखा सामने रख लो। आज ये था, फिर ये करा, फिर इतना करा, फिर ये करा, फिर ऐसे करा। उससे पता चल जाएगा तुम कौन हो। एक दफ़े मैंने कहीं पे लिखा था कि तुम वही हो जो तुम इस पल कर रहे हो। उसके अतिरिक्त कोई नाम पहचान वगैरह है नहीं, वो सब झूठी बात। आ रही बात समझ में? आपकी हस्ती का आपके कर्म से एकदम सीधा सीधा संबंध है। अज्ञान होगा तो सकाम कर्म होगा ही होगा। सकाम कर्म का मतलब ही है अज्ञान है। और ज्ञान हो जाए और निष्काम कर्म न हो, यह संभव नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यदि ये सब बातें आप कहीं सुने या पढ़ें कि ज्ञान हो जाने पर ईश्वर तृप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं, जिनको ज्ञान हो गया ईश्वर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उनकी सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोई ज्ञान व्यान है? और तो किसी को क्या ज्ञान होगा? साहब जो ये बात बोल रहे हैं उन्हें खुद भी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सारी बात जो कर रहे हैं वो अभी सकाम है। सकाम है। सकाम बात करने का अर्थ ही यही होता है कि अभी अपने आप को अहंकार समझ रहे हो, क्योंकि अहंकार ही अभी अपने आप को पूरा करने की फिराक में रहता है। आत्मा को ऐसी कोई परेशानी या चिंता नहीं होती कि मैं पूर्ति कैसे पाऊं। जहां सकामता है वहां अहंकार है। कैसे पता चले कोई व्यक्ति अहंकारी है? जल्दी बोलो। उसकी जिंदगी देखो, उसका मुंह देखो, उसकी बातें देखो, और सबसे ज्यादा उसके कर्म देखो। और कर्मों में तुम पाओ कि कामना ही लौट रही है, किस तरह फलानी चीज़ मिल जाए, किस तरह फलानी जगह हाथ रख दूं, फलानी जगह जाके बैठ जाऊं। तो समझ लो कि कुछ भी बोल रहा हो। जब कर्म में कामना है तो भीतर अज्ञानता है। उसी अज्ञानता के और नाम आप क्या दोगे? अहंता या मिथ्या ज्ञान। अज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान या अहम ज्ञान भी बोलते हैं, एक ही बात है वो। स्पष्ट हो रही है बात ये? हम श्लोकों को लेकर के एकदम गहराई में चले जाते हैं, उनके मर्म तक पहुंच जाते हैं। उस चीज़ को आप साथ रखते हो, भुला तो नहीं देते हो। ये तो नहीं होगा कि आगे बढ़ेंगे तीसरे अध्याय में फिर इन श्लोकों पर आएंगे और ये सारी बात कहीं पीछे छूट चुकी होगी। और थोड़ा मुझे पता है हम इंसान हैं, सब छोड़ते हैं, भूलते हैं, तो हम उसका दोहराव करते चलते हैं हर श्लोक में। एक ही बात को 4-4, 5-5 बार भी दोहराते हैं। लेकिन फिर भी उसको सम्मान दीजिए, उसको अपने साथ रखिए, नहीं तो बात विस्मृत हो जाएगी। विस्मृत होने का कारण भी बता देता हूँ। ये जो यहाँ बात हो रही है ना, ये हमारे दैनिक जीवन से बहुत हट कर के है। वो जो हमारा रोज़ का जीवन होता है वो भी शिक्षक बन के खड़ा होता है, वो भी हमें दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा होता है। दैनिक जीवन होता है पूरा सकाम। और दैनिक जीवन में हम थोड़ा बहुत तो ये दावा रखे भी होते हैं कि हम ज्ञानी हैं,
तो दैनिक जीवन हमारा ऐसे चलता है कि कर्म सकाम है लेकिन दावा ज्ञान का है, ऐसे ही चलता है ना। दैनिक जीवन में कौन बोलता है कि मैं तो मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन एक एक कर्म होता है कामना से। तो दैनिक जीवन में हमने कामना और अज्ञान को एक साथ रख दिया, और ज्ञान, इनको एक साथ रख दिया होता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ और कर्म सकाम है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि देखो, अगर ज्ञान होगा तो कर्म निष्काम हो जाएगा। तो ये बात हमारी रोज़ की ज़िंदगी के खिलाफ एक विद्रोह है, और लौटना आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी में ही है। अभी वो जैसे ही हावी होगी वो तुरंत इस बात को आपसे भुलवा देगी, क्योंकि वो ज़िंदगी और ये बात एक साथ नहीं चल सकते। हम चाहते भी नहीं चले, है ना। ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको बदलने खातिर ही तो गीता है ना। तो इसको याद रखेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। इसको बस इस हॉल की चीज़ बना देंगे तो ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। मज़ा ये आ जाएगा कि दावा कर पाएंगे कि हम तो गीता विशेषज्ञ हैं, हमें पता है। समझ में आ रही है बात ये? संबंध क्या है ज्ञान और कर्म में? वही संबंध जो साक्षी आत्मा और प्रकृति में होता है। लिख लीजिए, मनुष्य में ज्ञान और कर्म में वही संबंध है जो साक्षी आत्मा और प्रकृति में होता है। कर्म सारा कहाँ होता है? प्रकृति के क्षेत्र में, और ज्ञान माने आत्मा। तो जो ज्ञानी होता है वो कर्म को होने देता है। होने देता है से क्या आशय? होने देता है से आशय ये कि वो सही कर्म के आड़े अपने स्वार्थ को, अपने निजी अहंकार को नहीं आने देता। ये ज्ञानी की पहचान है। वो सही कर्म का साक्षी हो जाता है इस अर्थ में कि वो सही कर्म में प्रतिभागी नहीं बनता। किस तरह से प्रतिभागी? अब सही कर्म को किसी मदद की तो ज़रूरत होती नहीं, तो सही कर्म में आप अगर प्रतिभागिता करोगे तो एक ही तरह की करोगे, क्या? अड़ंगा डालने की। जो सम्यक कर्म है वो आपकी सहायता का आकांक्षी या निवेदक तो होता नहीं, वो तो स्वतः होता है, स्वतः स्फूर्त हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे लगभग जैसे बादल से पानी बरसता है और नदी बहती है। सही कर्म में आप सिर्फ एक योगदान कर पाते हो, क्या? उसको बाधित करने का। ये हमारा योगदान होता है। तो ज्ञानी की पहचान ये होती है कि वो सहज कर्म को होने देता है, स्वयं को अनुपस्थित कर देता है। वो अपनी ही राह का कांटा नहीं बनता, वो अपनी ही राह का कांटा नहीं बनता। बोध स्वभाव है, बोध हो जाता है, और जब बोध हो जाता है तो कर्म अपने आप होने लगता है। हम उसे होने नहीं देते, क्योंकि जो सही कर्म है उसके होने से अहंकार पे और हमारी व्यवस्था, सुविधा इत्यादि पर चोट पड़ती है। ज्ञानी की पहचान ये है कि वो अपने रास्ते से हट जाता है। तो इसके लिए कौन सी कोटेशन याद आ रही है? गेट आउट ऑफ योर ओन वे। गेट आउट ऑफ योर ओन वे। ये संबंध है ज्ञान और कर्म में। ज्ञान से कर्म निकलता है, ये ऐसी बात नहीं है कि जैसे आप जान गए कि जहाँ आपको जाना है वो जगह किधर है तो फिर आप उधर को दौड़ लगा लोगे। वो नहीं है। दूसरी बात, जहाँ जाना है उधर की ओर दौड़ लगा दी, ये कौन सा कर्म हो गया? तो ये उदाहरण उल्टा पड़ जाएगा।
लेकिन ऐसा उदाहरण हम खूब देते हैं, कहते हैं देखो एक बार ज्ञान हो जाता तो कर्म तो हो ही जाता है ना, है ना। तुमको रसगुल्ला चाहिए तो एक बार पता चल गया दुकान किधर है तो उधर को चल दोगे ना, तो देखो ज्ञान जैसे ही हुआ वैसे ही कर्म हो गया। अभी तक पता नहीं था दुकान किधर है, तो बैठे थे पेट पकड़ के, और जैसे ही पता चला वहाँ रसगुल्ले मिल रहे हैं खट से उधर को भाग दिए। यही तो है ज्ञान से कर्म का उद्भूत होना। ये ज्ञान के साथ जो कर्म आएगा वो अनिवार्य रूप से कौन सा कर्म होगा? निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म कैसा होता है? ये चीज क्या है? बला क्या है? ये भला कुछ नहीं है, ये हो जाता है, अपने आप हो जाता है, आपको नहीं करना है। आपको करना पड़ गया तो सकाम हो जाएगा। अगर आपको करना पड़ गया तो सकाम हो जाएगा, वो होता है। अरे तो भाई मैं क्या करूं उसमें? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कोने में जाके बैठ जाना, दुबक के, सामने मत आना। ज्ञान और कर्म में रिश्ता दूल्हा दुल्हन का है। तुम फालतू के बाराती हो तो तुम्हें करना क्या है? दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये जो बारात है ये अहंकार के 100 गण हैं। और दूल्हा दुल्हन कौन है? साक्षी आत्मा हुई दूल्हा। और दुल्हन कौन है? प्रकृति। प्रकृति दुल्हन है, प्रकृति दुल्हन है, आत्मा दूल्हा है। ये दोनों मिल जाते हैं। अहंकार बीच में कबाब में हड्डी कूदने की कोशिश कर रहा, मैं भी तो हूं। उसको दफा किया था, भाग यहां से, तू कौन है? तो उसको दफा करने के लिए कहते हैं फीकी पड़ी बारात, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम उधर निकलो। समझ में आ रही है बात? हमें क्या करना है? हमें गायब होना है। नहीं, हम गायब हो गए तो करेगा कौन? तुम पनौती हो। तुम्हारे होने से जो होता है वो गलत ही होता है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सकाम होता है। और तुर्रा ये है कि तुमको पूरा भरोसा है कि तुम होगे तभी काम होगा। तुम हटके तो देखो काम होता है कि नहीं। नहीं हटके देखे माने बेटा सिर्फ हटके ही देखा जा सकता है। तुम आज तक हटे नहीं इसलिए तुमने देखा नहीं। देखना संभव ही नहीं है बिना हटे। देखना संभव नहीं है बिना हटे। उस हटने को ही कहते हैं साक्षित्व। देखो कि होता है कि नहीं होता है। तुम्हें क्यों इतना भरोसा है? ये भरोसा तुम्हारे ऊपर बोझ की तरह ही तो है। तुम्हें भरोसा है कि तुम करोगे तभी होगा। ये बात बोझ ही तो बन गई ना तुम्हारे लिए कि अब ये भी करो, अब वो भी करो, अब फलाना करो, ठिकाना करो। तुम अपने आप को हटाओ, फिर देखो कुछ होता है कि नहीं। पर अगर हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? छोटे से दिमाग पे इतना बोझ मत डालो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर काम हो जाएगा। ज़ेन सारा यही है। तीर निशाने पर तब लगता है जब बिल्कुल भूल जाते हो कि किधर को तीर मारना है। तो जब कुछ नहीं बचता, ना निशानेबाज ना निशाना, कुछ नहीं बचता, तब अपने आप हाथ एकदम ठीक खींचता है प्रत्यंचा को और तीर जाके लगता निशाने पे। बस वही है बात, हो जाता है। और जब तक तुम मौजूद हो लगेगा ही नहीं निशाने पर, नहीं लगता। और ये बात सिर्फ तीरंदाजी की नहीं, जिन्होंने कुछ भी खेला हो उनको थोड़ा थोड़ा वो मेरी बात की गवाही देंगे कि ठीक बोल रहा हूं। खिलाड़ी उसको बोलते हैं बीइंग इन द जोन, कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, बस हाथ चल रहे हैं और पांव चल रहा है, और उसके नतीजे बहुत अच्छे आते हैं। और तभी अचानक बीच में कोई आके आपको कुछ सुचवा दे तो मामला खराब हो जाता है। वो काम क्रिकेट में विकेट कीपर का होता है। जब बल्लेबाज जोन में चला जाता है तो जो पीछे खड़ा होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है, इससे फिजूल बातें करो, इसके मन में विचार उठा दो। क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जिसमें ज़रा सा आधा 1 इंच आपका बल्ला इधर से उधर हुआ तो एज लग जाएगा।
तो पीछे से कुछ बोलेगा बोलेगा और भाभी जी कैसी हैं, वो यही करते हैं विकेट कीपर पीछे खड़े होके। और उसके मन में कहाँ वो पूरे तरीके से एकाग्र था, एकाग्र ऐसा था कि अपने आप को ही भूल गया था बल्लेबाज। और उसको उल्टे पुल्टे ख्याल या उसको गुस्सा दिला दिया, कुछ कर दिया। समझ में आ रही है बात? हटो, बस हटो। अपनी अशुद्धियां हटाना बिल्कुल वही बात है कि हटना, क्योंकि हम क्या हैं? अशुद्धियों के पिंड मात्र। तो जब कहा जाता है कि स्वयं को निर्मल करो, तो वास्तव में यही कहा जा रहा है कि हटो। तुम जितना साफ होते जाओगे उतना हटते जाओगे, तुम जितना हटते जाओगे उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। और ज्ञान जैसा होता है कर्म तो वैसा हो ही जाता है, कर्म करना नहीं पड़ता। ज्ञान और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा ज्ञान वैसा कर्म। तो आपको यह नहीं कहना है कि ज्ञान आ गया है अब ज्ञान का कर्म बनाऊंगा। ये ज्ञान और कर्म में आटे और रोटी का रिश्ता नहीं है, कि एक आ गया है दूसरा अभी बनना बाकी है। ज्ञान और कर्म में सूरज और रोशनी का रिश्ता है, आटे और रोटी का नहीं है। समझ में आ रही बात? हो सकता है सूरज हो रोशनी ना हो, नहीं हो सकता ना, पर यह तो हो सकता है कि मिट्टी हो घड़ा ना हो, आटा हो रोटी ना हो। चलिए सबके लिए होमवर्क, पता करिए कि वेदांत में कितनी प्रकार की कारणता बताई गई है। जब मैंने मिट्टी और घड़ा बोला तो उससे याद आ गया, वो बड़ा प्रचलित उदाहरण चलता है। अब पता करके आना। तो ज्ञान और कर्म क्या है? ज्ञान अतिशय सूक्ष्म चीज है, उसी सूक्ष्म चीज की स्थूल अभिव्यक्ति को कर्म कहते हैं। और जैसा ज्ञान है वैसा कर्म होके रहेगा, जैसा ज्ञान वैसा कर्म वो होके रहेगा। तो किसी का कर्म आपको बहुत सकाम दिख रहा है, ये भी मत बोलिए गंदा काम करता है, घटिया काम करता है। गंदा घटिया ये सब बोलने से कोई लाभ नहीं है, ये तो बस आप उस पर लांछना लगा रहे हैं, गाली भर दे रहे हैं। कर्म बस दो तरह के होते हैं, जैसे व्यक्ति भीतर से दो तरह के होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, वैसे ही कर्म भी बस दो ही तरह के होते हैं, सकाम और निष्काम। और आप 100 तरीके के कर्मों की श्रेणियां ना बनाइएगा, मीठा कर्म, कड़वा कर्म, होश कर्म, बेहोश कर्म, और क्या बन सकता है, धार्मिक कर्म, अधार्मिक कर्म, मित्रवत कर्म, शत्रुवत कर्म, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के कर्म सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, जैसे कि इंसान दो ही तरह के होते हैं, भीतर से हम होते हैं या तो ज्ञानी या अज्ञानी, वैसे ही कर्म भी दो ही तरह के होते हैं, या तो सकाम या निष्काम। समझ में आ गई बात? और किसका किससे रिश्ता है तो आप जानते ही हो, ज्ञान का रिश्ता है निष्काम कर्म से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अर्जुन का आरोप सुन लेते हैं। हे कृष्ण, आप
ये विरुद्ध भावों वाले वाक्य बताकर मेरी बुद्धि को मोहित माने भ्रमित कर रहे हो। मेरे लिए जो चीज़ श्रेयस्कर हो, बढ़िया हो, उचित हो, वो एक निश्चित करके बताओ। मुझे बताने से पहले खुद निश्चित करो। देखो, डोंट कंफ्यूज मी प्लीज। दो दो बातें नहीं चलेंगी। मूल दिक्कत क्या है? कृष्ण ने एक ना बात नहीं बताई है, या अर्जुन को यह पता नहीं है कि दो बातें होती ही नहीं है। अर्जुन उसी संस्कारित धार्मिकता से आ रहे हैं जहां कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग और ये सब जितने अलग अलग तरीके के योग हैं, ये अलग होते हैं। तो वही पुरानी बात उठा करके अर्जुन रख देते हैं कृष्ण के सामने कि देखो ये दोनों बातें, अगर ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर हम ज्ञानी बन जाते हैं, और ध्यान श्रेष्ठ है तो ध्यानी बन जाते हैं, कर्म श्रेष्ठ है तो कर्मी बन जाते हैं, भक्ति श्रेष्ठ है तो भक्त बन जाते हैं। एक बताओ, एक निश्चय करके बताओ। खुद भी थोड़े से भ्रमित लग रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ये ठीक नहीं है बात। मूल जो भ्रम है वो समझ में आ रहा है? मूल भ्रम क्या है? मूल भ्रम ये है कि दो होते हैं। दो हैं नहीं, वो एक ही है। वो एक ही है। भीतर बाहर तो एका रहेगा ही रहेगा, बस उस एके का मूल क्या है ये बात बदल सकती है। जो भीतर से अज्ञानी वो बाहर से स्वार्थी, उसके कर्म में स्वार्थ होगा। जो भीतर से ज्ञानी वो बाहर से परमार्थी। तो एका तो रहना ही रहना है हर हालत में। समझ में आ रही बात? अर्जुन देख रहे हैं कि भेद हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। अर्जुन क्या देख रहे हैं? पूरी दुनिया ने यही देखा है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जैसे कि 50 मार्ग होते हो। वही बात है अर्जुन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ तो ज्ञान मार्ग बता दिया ना, तो ज्ञान ठीक है, सब एक है। संभव नहीं है कि ज्ञानी कर्म न करे, उचित निष्काम। और ज्ञानी बनोगे कैसे? अगर सर्वप्रथम आत्मा से माने मुक्ति से प्रेम ही ना हुआ। ज्ञान कहाँ से आएगा अगर प्रेम नहीं है? तो ज्ञान और प्रेम को अलग अलग कैसे कर लोगे रे? जो चाहिए नहीं वो मिलेगा कैसे? मिलने से पहले क्या आता है? चाहना। चाहने को ही बोलते हैं प्रेम योग या भक्ति योग, और मिलने को ही बोलते हैं आत्मज्ञान। दोनों अलग अलग हो पाएंगे कभी? हो पाएंगे? फिर सवाल लिए जाएं।